4-5 जगह आ जाता है। किसी भी चीज़ के अंदर कोई वीडियो चलानी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मास्किंग की मदद से ही करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मास्किंग की मदद से बनती है। तो इस क्लास को हम लोग 2 पार्ट में सीखने वाले हैं। आज हम लोग मास्किंग यूज करेंगे और अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे यूजेस एंड केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। ठीक है, तो भाई मैं आ चुका अपने फोन की स्क्रीन में। मेरे फोन की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और इसमें 4 अलग-अलग फोटोज मैंने इंपोर्ट करे हुए हैं। ठीक है, तो मास्किंग का यूज कैसे होता है पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो एक तो आप मेन ट्रैक पे जो आपकी फोटोज या फिर वीडियोज है उसमें आप मास्किंग का यूज कर सकते हो, या फिर ओवरलेज में अगर आपने फोटोज वीडियोज लगाए हुए हैं ओवरलेज में भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्लियर है। आप मास्किंग मेन ट्रैक के फोटोज पे भी कर सकते हो और लेयर्स वाले फोटोज वीडियोज पे भी आप मास्किंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि पीछे क्या है। अगर मैंने ये रेड कलर की फोटोज इंपोर्ट करी हुई है, इसके पीछे क्या होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो होगा, इसके नीचे जो फोटोज होगा या फिर कुछ भी होगा, ब्लैक स्क्रीन होगा। कैपकट में होता है कि ऊपर अगर कोई वीडियो है तो नीचे ब्लैक स्क्रीन है। ठीक है, डिफॉल्ट में ब्लैक स्क्रीन सबके कैपकट में होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मास्क करता हूँ तो नीचे क्या रहेगा। मास्क होता है किसी भी चीज को हटाना या फिर इरेज करना, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस फोटो को क्लिक करता हूँ और मास्किंग कैसे यूज करते हैं, मास्किंग का टूल हमें कहाँ मिलता है। तो अगर आप किसी फोटोज को सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आना है। लास्ट में आपके पास मास्किंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास मास्किंग है। ठीक है, ये मास्क हमारे पास डन है, ये हमारे पास मास्क है और इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है हमारे पास। और बहुत सारे यहाँ पे इंटरफेस है भाई। एक हॉरिजॉन्टल है, एक तो मिरर है, एक तो सर्कल है, एक तो रेक्टेंगल है, फिर हार्ट भी है, स्टार्स भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख लो क्या हुआ है कि हमारा जो फोटो था पहले क्या था, पूरे 1:1 में फिटेड था, बट अब क्या हुआ है कि हॉरिजॉन्टल मैंने जो करा तो वो आधा कट हो चुका है। डन है, आधा क्या हो चुका है, कट हो चुका है। आधे में रेड कलर दिख रहा है, आधे में नहीं दिख रहा है। आधे में मैंने बोला पीछे हमारे पास ब्लैक कलर डिफॉल्ट में होता है कैपकट में, तो अब क्या हो रहा है कि वो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। डन है, तो मास्किंग ऐसे ही होता है। डन है, तो मास्किंग यहाँ पे मास्किंग अप्लाई हो चुका है। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मास्किंग अप्लाई हो चुका है और मास्किंग यहाँ पे कौन सा अप्लाई हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाला हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि ये जो फोटो थी ना हमारी सीधे सीधी आधी कट गई है। जैसा अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारा फोटो कुछ ऐसा था। ठीक है, मान के चलो, सॉरी, हमारा फोटो कुछ ऐसा था। डन है, और अब क्या हुआ कि आधा कट चुका है, नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ ये दिख रहा है बस। डन है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, यही है। अब मैं आपको नीचे करके इसको दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हो इसमें कि इसको आप नीचे भी कर सकते हो। देखो लाइन को आपको अगर पूरे आधे पे नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि बस मुझे नीचे का इतना बस ब्लैक चाहिए, बाकी इसके ऊपर रेड चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो जितना आप चाहो। आप यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो। डन है, और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ऐसे नहीं इधर से चाहिए तो आप ऐसे कर दो, है ना। इसको 90 डिग्री आप अगर करते हो तो सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो चुका है। और दूसरा चीज इसमें क्या है, हमारे पास एक फीदर का ऑप्शन मिल जाता है। फीदर क्या होता है भाई, फीदर होता है हमारे पास कि कुछ भी चीजें ब्लेंड हो जाती है पूरी अच्छे से। जैसे ये ब्लैक कलर है, इधर रेड कलर है हमारे पास, तो दोनों यहाँ पे हार्ड कट है। यहाँ पे क्या हमारे पास, ये जो हमारे पास है यहाँ पे, एक सेकंड सॉरी, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हार्ड कट है। ठीक है, इधर ब्लैक है, इधर रेड है। बट अगर मैं इसको फेदर ऐड करता हूँ इसमें तो ये दोनों ब्लेंड होगी और एक हार्ड कट नहीं रहेगा, सॉफ्टली स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग वो मैंने बताया था आपको मिडोज शैडोज ये सारी चीजें जो दिखाई थी ना, ब्लैक से व्हाइट कैसे कन्वर्ट होता है, तो सेम यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। रेड और ब्लैक के बीच ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फेदर यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, सॉरी इस पे आप टैप करोगे और यहाँ पे आप इंक्रीज करोगे तो फेदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ग्रेडियंट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ग्रेडियंट आपने देखा होगा, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, दो कलर को हम लोग मिक्स करके एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाते हैं या फिर ग्रेडियंट टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, यही मिसिंग था बस मास्किंग में। इसके बाद ग्रेडियंट वाले टेक्स्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग बनाते हैं ग्रेडियंट वाले टेक्स्ट आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आप ये देख लो। ठीक है, कि ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड बना सकते हो। जैसे हमारे पास रेड कलर था, अभी हार्ड कटेड था, बट हमने इसको क्या करा, फीदर जैसे ऑन करा मास्किंग में, ये क्या हुआ कि मतलब ब्लेंड हो चुका है पूरे अच्छे से। अब ये हार्ड कट नहीं रहा है। ठीक है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। आप मैक्सिमम इतना कर सकते हो और इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो जितना आपको चाहिए कि हाँ रेड रेज इधर से हल्की सी आई बस, तो आप ये बना सकते हो कुछ ऐसा। है ना, तो मास्किंग से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आगे हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। अभी तो मैं बस आपको छोटा छोटा नॉलेज दे रहा हूँ। है ना, तो ये आप कर सकते हो कि किसी भी चीज का ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, आधा जहां से नहीं चाहिए, कुछ भी चीज हमारे पास मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मुझे क्या चाहिए, कोई मैं पीएनजी आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूं। एक सेकंड, तो भाई यहाँ पे मैंने ओवरले में कार ऐड कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो कार का पीएनजी जो है ये इंपोर्ट करा है। अब मैं इसके ऊपर आपको मास्क अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो आपने फुल स्क्रीन में देख लिया, बट अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मास्क में चलते हैं और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मास्क लूंगा। देखो पहले मेरा कार वाला जो पीएनजी है वो सेलेक्ट है, उसके बाद मैं मास्क में आया हूँ और इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करूंगा। जैसे आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो कार जो है वो आधी नीचे से कट चुकी है, ऊपर है बस। ठीक है, और आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ टायर मुझे नहीं दिखानी है, बस ये पोर्शन दिखना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो टायर नहीं दिख रहा आपको, देखो टायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, लग रहा है कि टायर नीचे, टायर नीचे, टायर नीचे, टायर नीचे बड़ा सा बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट हम लोग मास्किंग की मदद से बनाते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग ग्रो होता रहता है। तो एक बिल्डिंग की हम लोग पीएनजी बना लेते हैं, फिर उसको काट के मास्किंग की हेल्प से उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस हम लोग मास्किंग का करेंगे तो उसमें मैं आपको बना के दिखा दूंगा। है ना, तो यहाँ पे आप देख लो कुछ ऐसा आप ड्रैग कर सकते हो और इसके साथ हमारे पास इन्वर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इन्वर्ट क्या होता है, इन्वर्ट होता है उल्टा। उल्टा क्या होगा भैया कि अगर इसके ऊपर की चीजें दिख रही है तो अब क्या होगा कि नीचे की चीजें दिखनी स्टार्ट होगी, ऊपर की चीजें दिखनी नहीं स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इन्वर्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो, इन्वर्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो पहले क्या थी, ऊपर की चीजें दिख रही थी कार की, नीचे की नहीं दिख रही थी। अब क्या होगा कि नीचे की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर का दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्ट हमने कर दिया, उल्टा कर दिया हॉरिजॉन्टल को। तो सेम अब मैं दिखाता हूँ कि अब और भी हमारे पास बहुत सारे मास्किंग के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। मिरर है हमारे पास, मिरर क्या है, मिरर आप देख लो बीच की चीजें नहीं दिखेंगी, ऊपर नीचे की चीजें दिखेंगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। सेम देखो मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, बीच की चीजें
बंद हो चुकी है, देखिए, ठीक है। और ऊपर नीचे दिख रहा है कार का, है ना। देखो आप इसके बीच में अपना नाम लिख दो, टेक्स्ट लिख दो। लोग ऐसे भी करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बीच में ऐसे मास्क डाल दिया और बीच में अपना टेक्स्ट डाल दिया, कुछ मूवीज़ या फिर कहीं पे आपने देखा होगा, है ना। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो, कोई भी पीएनजी है उसके बीच में ऐसा कुछ मास्क अप्लाई करके फिर उसके बीच में आप टेक्स्ट डाल दो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं मास्क में चलता हूँ और इसके बाद सर्कल मास्क है हमारे पास, और फीदर का जो ऑप्शन है वो आपको सब मास्क में मिलेगा। जैसे हमारे पास ये मिरर मास्क है। मिरर क्या है कि आप देखो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँ तो इन्वर्ट में क्या होगा, बीच वाला पार्ट दिखेगा, जो नहीं दिख रहा था वो अब दिखना स्टार्ट होगा, जो दिख रहा था वो अब दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और वापस से मैं अगर इन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा, डन है, क्लियर है। अगर मैं एक चीज़ और यहीं पे आपको बता देता हूँ, अगर मैंने ये ऐसे करके कर लिया है, अब मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। इस कार के पार्ट को क्या करने वाला हूँ, डुप्लीकेट करने वाला हूँ, है ना। तो मैंने कर लिया इसको डुप्लीकेट, या चुका ग्रीन वाले इस पे, तो मैं इसको वापस से येलो वाले पे लेके जाऊँगा जहाँ पे ये फोटो थी सेम, ठीक है। आप देखो ये दो बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। हमने ड्रैग करके ला लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो हमारे पास है कि बीच का पार्ट हमने खाली छोड़ दिया। अब दूसरा ये जो दो हमने कॉपी दो बन चुका है ना डुप्लीकेट करके, तो दूसरे वाले पे मैं जाऊँगा और मास्क में जाऊँगा और मिरर सेलेक्ट है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करते, अब मैं इन्वर्ट अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बस इन्वर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये पूरी कार बन चुकी है। ये आपको दिख तो पूरी कार रही है, बट ये अभी टूटी हुई कार है, मतलब दो पोर्शन में टूटा हुआ है कार, और वो आपको अभी एक ही जगह दिख रहा है तो इसलिए पूरा दिख रहा है। तो मैं अगर इसको दोनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको, तो देखो दोनों चीज़ें अलग है, ये अलग है और ये अलग है हमारे पास, है ना। ये अगर आप समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो आप बैक करो एक बारी और वापस से रिपीट करके देखो यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये समझ पा रहे हो ना, अगर आप ये समझ जा रहे हो कि ये कैसे हुआ है, तो आगे की चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होने वाली है आपके लिए, है ना। तो अब आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, मास्किंग अप्लाई करो, सॉरी की फ्रेम अप्लाई करो इसमें, ठीक है। तो की फ्रेम अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, इसको इस पोर्शन को इधर से ला सकते हो, है ना। लास्ट टाइम में तो यही चाहिए हमें, सॉरी लास्ट में तो यही चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं मास्क की फ्रेम पहले ऐड कर दूँगा, बाद में नहीं असेंबल करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, इसको मैं जूम कर दूँगा, इससे जूम आउट हो, है ना, बहुत ज़्यादा जूम कर दूँगा फ्रेम से बाहर। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से इधर से लेके आऊँगा, है ना भाई। अब देखो दोनों चीज़ें इधर से आ रही है और लास्ट में असेंबल हो रही है, ठीक है। और हमने जो की फ्रेम ऐड करा है, इस की फ्रेम में हमने ग्राफ नहीं ऐड करा है, तो इसलिए नॉर्मल स्पीड से हो रहा है। आप की फ्रेम के बीच ग्राफ डाल दो, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। अगर मुझे क्यूबिक और चाहिए, सॉरी क्यूबिक और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्चुअली हमने बहुत दूर में ग्राफ डाला है, अराउंड 2 सेकंड 2.5 सेकंड के बाद ये की फ्रेम डाला है, तो इसलिए बहुत स्लोली आ रहा है। आप क्या करना कि पहले डाल देना की फ्रेम, है ना। आप क्या करना की फ्रेम पहले डाल देना, मतलब 1 सेकंड में आ जानी चाहिए। मैंने इसको जूम नहीं करा टाइमलाइन को, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बनाने वाला था, है ना। लास्ट में कुछ ऐसा बना पाए, ठीक है। दोनों पार्ट को तोड़ लिया हमने, ऐसा कुछ बना लिया। तो भाई ये तो आप समझ गए कि मास्किंग क्या होता है, हम लोग ट्रांजिशंस भी बना सकते हैं, है ना। डन है यहाँ तक। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं हटा रहा हूँ, नीचे वाले को एक ही रखते हैं। अब मैं वापस से मास्क में चलता हूँ और देखता हूँ और कौन कौन से मास्क हमारे पास हैं। और यहाँ पे फीदर आप सब में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो, ठीक है। यहाँ पे फीदर कर सकता हूँ, इन्वर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से फीदर हो जाएगा। तो ऐसा आप सारे मतलब मास्क में कर सकते हो। तो फीदर तो इसमें सही नहीं लग रहा, है ना। तो इसके बाद हमारे पास सर्कल, ठीक है। सर्कल मास्क क्या होता है, सर्कल है, सर्कल शेप का मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक सर्कल बन चुका है और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। आप कार पे रखो, आप कार के टायर पे रखना अगर चाहते हो तो कार के टायर पे अच्छे से अलाइन कर दो। देखो कार का टायर अगर आपको चाहिए कि नहीं दिखे, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ मुझे और दिखानी है, तो कार का टायर पे आपने रख दिया और कार का टायर नहीं दिख रहा है, सॉरी टायर नहीं, एलॉय व्हील नहीं दिख रहा है, टायर दिख रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि ये एक बना लिया ऐसा कुछ, है ना। बहुत ही सिंपल स्टेप है। और दूसरा मैं इसको क्या करूँगा कि डुप्लीकेट करूँगा। देखो मैं अब इसको डुप्लीकेट करूँगा, एक सिंपल सी चीज़ आपको और बना के दिखाता हूँ, और इसको मैं वापस से नीचे लेकर आऊँगा, इसके जस्ट नीचे, है ना। तो हमने अलग रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि दूसरे फोटो में मैं करूँगा इन्वर्ट कर दूँगा इसको, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद अब क्या हुआ है कि आपको तो दिख रहा है सब कुछ नॉर्मल, बट ये अलग है, ये है बस, ये अलग है और ये कार है, देखो है ना, इसमें अलग नहीं है। अंडू करते हैं और अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, देखो कार एडिट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले की फ्रेम डाल दिया और स्टार्टिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, इसके सॉरी स्टार्टिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जूम करने वाला हूँ, इसको मैं जूम करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, टायर के अंदर से पूरी ये देखिए बैकग्राउंड दिखे, ठीक है। ये यहाँ तक आए ऐसे करके, और इसके बाद ये जो है ये पहले बाहर रहे, ठीक है। तो ये इस वाले को ना ये ऊपर आ रही है, कार के ऊपर आ रही है, तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेयर्स का ऑप्शन मिलता है आपको, आप लेयर्स में जाओ और आप क्या करो इसको नीचे कर दो, ठीक है। इसको नीचे करने के बाद अब क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, कार के नीचे दिखेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ की फ्रेम यहाँ से अप्लाई करूँगा। ये पहले तो यहाँ नहीं रहे, पहले तो मैं इसको बाहर ही भेज देता हूँ भाई, ठीक है। और यहाँ तक में ये आ जाए इधर, और इसके बाद ये अच्छे से इस पर फिट हो जाए। रोटेट कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, देखो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये आने के बाद अलग आया, है ना। तो अब आप इसमें कुछ ग्राफ्स ऐड कर दो, सॉरी ये ग्राफ नहीं ऐड होगा इसमें, इसमें ऐड होगा क्यूबिक, और इसमें ऐड होगा, इस दोनों की फ्रेम के बीच ऐड करूँगा मैं क्यूबिक आउट, है ना। ये बहुत स्पीड में हो रहा है, आप धीरे से भी कर सकते हो, आप लेवल को रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कार के वीडियो के भी साथ आप कर सकते हो, कार का शूट करो आप या फिर बाइक का अच्छे से, लेकिन स्ट्रेट में सीधे में करना। अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होगा तो अच्छे से आप कट आउट नहीं कर पाओगे। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सीधा है, मतलब स्ट्रेट है, इसलिए हम लोग अच्छे से सर्कल मास्क कर पा रहे हैं। कैप्कट में क्या है कि आप थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते हो सर्कल को, हाँ सर्कल को ओवल बना सकते हो, इलिप्स बना सकते हो, बट टिल्ट नहीं कर सकते हो, है ना। वो जो टिल्ट होता है 3D रोटेट होता है वो नहीं होता है कैप्कट में, वो हम लोग बस नहीं कर सकते। बने बनाए रेक्टेंगुलर दिए हुए मास्क, मिरर मास्क है, सर्कल मास्क है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको शूट करना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग एडिट हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं और, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। और हमारे पास है, मैं ये डिलीट करता हूँ, ठीक है, नीचे वाला लेयर डिलीट करता हूँ, जिसमें बस एलोविल हमने कट करा है। और ये हमारे पास, मैं मास्क में चलता हूँ वापस से, और उसके बाद रेक्टेंगल मास्क है, रेक्टेंगल मास्क हमारे पास रेक्टेंगल होगा, और इसको आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो। और इसमें ना 3-4 चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सॉरी मैं इस पर नहीं बता सकता आपको, ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, येलो कलर का ओवरले इस पर डालता हूँ, ठीक है, रेड पे रखता हूँ येलो कलर का ओवरले, ठीक है। येलो के नीचे क्या है, रेड है, रेड के नीचे क्या है, ब्लैक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँ, येलो कलर पे मास्क में चलते हैं
और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। जैसे आप रेक्टेंगल लोगे तो क्या हो रहा है कि ये मास्क हो चुका है। अभी आप बोलोगे कि नॉर्मल क्रॉप हुआ है, ये तो क्रॉप हो चुका है, बट क्रॉप में उल्टा नहीं होता। इन्वर्ट अगर आप करोगे तो देखो इन्वर्ट हो गया, अब अंदर में रेड दिखने लगा, बाहर येलो दिखने लगा, और इन्वर्ट करते हो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो मास्किंग से। और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती है एक्स्ट्रा? एक तो आप इसको मतलब रेक्टेंगल का ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए, और इसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और ये तो हमारे पास फीदर है, ये तो मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा और क्या है इन्वर्ट के अलावा ये है कॉर्नर रेडियस। ठीक है, कॉर्नर रेडियस आ जाता है हमारे पास। ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको अगर आप खींचते हो तो कॉर्नर रेडियस इंक्रीज होता है। कॉर्नर रेडियस क्या होता है कि कॉर्नर जो है वो सर्कुलर हो जाता है हल्का। ठीक है, अभी क्या है कॉर्नर पूरा 90 डिग्री है, बट यहाँ पे अगर सर्कुलर कुछ ऐसा बनाना है आपको, तो आपको इसको खींचना पड़ेगा, तभी आप ये सर्कुलर कॉर्नर बना पाओगे। देखो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये कॉर्नर जो है सर्कुलर होता जा रहा है, और ये कुछ ऐसा बन चुका है ना। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मुझे वीडियोस को मतलब ऐसा करना है ब्लैक स्क्रीन पे सर्कुलर कॉर्नर, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस को आप लाओ, उसके बाद मास्किंग में जाओ, उसके बाद रेक्टेंगल मास्क चूज करो और कॉर्नर रेडियस इंक्रीज कर दो, बस हो गया, डन है। तो मास्क में चलते हैं अपन, और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल कर दिया था। उसके बाद हार्ट है हमारे पास, और उसके बाद स्टार। ठीक है, सेम टाइप से स्टार है और हार्ट है, डन है, ये क्लियर है। इतने सारे टाइप्स ऑफ मास्क आपको मिल जाते हैं। और अगर आप हैंड से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हैंड से मैं फीदर को नहीं करूँ, ऐसे मतलब फीदर में हैंड से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मान के चलो आप क्या ये फीदर कर रहे हो हैंड से तो ज़्यादा हो जा रहा है, आपको एक मिनिमल अमाउंट चाहिए या फिर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट पे वापस से क्लिक कर सकते हो। जैसे हम सर्कल मास्क पे भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ये एडजस्ट, डन है। तो एडजस्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास खुल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। पोजीशन है, पोजीशन अगर आपको चेंज करना है तो पोजीशन कर सकते हो। पहले फीदर मैंने डाला हुआ है तो फीदर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो मैं जीरो करता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किधर आपको लेके जाना है। ठीक है, आप देखो इससे भी रोटेट कर सकते हो हैंड से अगर आप नहीं चाहते हो। ठीक है, हल्का फुल्का अगर आप थोड़ा माइन्यूट सा चेंजेस करना चाहते हो, हैंड से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेटली आप इससे कर पाओगे, और वाई एक्सिस पे भी आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके बाद साइज है हमारे पास, साइज आपको एक्स एक्सिस में बढ़ाना है या डिक्रीज करना है। देखो आप इलिप्स बन गया है हमारे पास, ठीक है, और ये बन गया ओवल। ठीक है, अगर आपको सर्कल लगना है सर्कल रख दो। ठीक है, उसके बाद रोटेट है, आप रोटेट कर सकते हो इसको, देखो रोटेट हो रहा है। और उसके बाद तो फीदर है हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कुछ ऐसा होता है, डन है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, रिसेट में कर रहा हूँ इसको कंफर्म, और इसको अंदर करते हैं। और ये सारे में हॉरिजॉन्टल मिरर, आप किसी में जाओ एडजस्ट में जाकर आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, डन है। ये क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था बेसिक चीज़ें। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस से देखो, रिपीट करके देख लो, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई हम मास्किंग का यूज करना सीख चुके हैं, मास्किंग से क्या चीज़ें होती है ये जान चुके हैं। मास्किंग हम लोग कीफ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है मास्किंग। अगर आपको शेप साइज कम करना है, हॉरिजॉन्टल है, मिरर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, बहुत सारे टाइप की मास्क है हमारे पास, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी का भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फिर टच दे सकते हैं। और रेक्टेंगल वाले में हमारे पास एक और चीज़ आता है, कॉर्नर रेडियस हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मास्किंग में मिल जाती है। इसके बाद जो कि बहुत ही बेसिक, सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है कि हमें आना चाहिए कि क्लोन इफेक्ट बनाना। खुद का क्लोन हम लोग कैसे अपने वीडियोस में बना ले, खुद का ही मतलब आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें खुद ही मतलब एक वीडियो में 5-6 जगह लोग रहते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, और उस वीडियो को शूट कैसे करना रहता है, एक बार आप ये वीडियो अच्छे से देख लो। तो भाई अब मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपना खुद का क्लोन इफेक्ट किसी भी वीडियो में कैसे बना सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि सेम पर्सन जो है अपने वीडियो में 2-3-4 मल्टीपल जगह आते रहते हैं, तो वो कैसे हम लोग बनाते हैं, वो मास्किंग कैसे बनता है और कैसे आपको शूट करना है, इस वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई एक बैकग्राउंड ले लेना है। ठीक है, कहीं पे भी आप अगर शूट करना चाहते हो कि हाँ यहाँ पे मैं क्लोन इफेक्ट बनाने वाला हूं, तो उस बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसके सामने आपको अपना फोन लगा देना है, जैसे कि मैंने ट्राइपॉड पे लगाया। ठीक है, हमेशा ये इंश्योर करना आपकी ट्राइपॉड पे ही लगाओ, क्योंकि ट्राइपॉड पर अगर नहीं लगाओगे आप तो थोड़ा सा भी बैकग्राउंड अगर हिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा और फिर मास्किंग अच्छे से काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो ट्राइपॉड इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बात आप जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, विदाउट ट्राइपॉड आप करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, होगा ही नहीं, मतलब क्लोन अच्छे से होगा ही। तो आप देख सकते हो इसमें फोन लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें आपको कैमरा ऑन कर लेना अपना खुद का, और वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। और इसके बाद आपको ना एक्सपोजर सेट कर लेना है, एक्सपोजर को लॉक कर लेना है। क्या होता है कि आप क्या होता है कि आप क्या होता है कि आप और बार बार शूट नहीं करना, एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने देना। उसमें आपको मल्टीपल जगह अपना कभी यहाँ आ गया, आप कभी यहाँ आके शूट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं इधर से चल के यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, और फिर जैसे मैं इधर से चल के यहाँ पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो एक ही वीडियो मेरा रिकॉर्ड होता रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं इधर से आ रहा हूँ तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके शूट कर लिया रख लिया। क्या हो सकता है इसमें कि हो सकता है हल्का सा भी ट्राइपॉड हिलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक वीडियो में अलग एक्सपोजर था, दूसरे में थोड़ा सा लाइट जाता है, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए आप एक्सपोजर लॉक कर लेना है। ठीक है, जब भी आप रिकॉर्ड करना तो एक ही वीडियो आपको शूट करना है, एक ही वीडियो से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे एक्सपोजर को आपको क्या करना है, लॉक कर देना है। जितना भी आप रखना चाहो एक्सपोजर एक बार देख लेना, आप कम ज्यादा जितना करना चाहो। अगर मैं कम करना चाहूँ, ठीक है, मैं इतना रख के लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक्सपोजर लॉक हो गया है। अब ना ब्राइटनेस मेरे वीडियो का इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा कि अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो में। अगर मैं मास्किंग करूंगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। इसके बाद आपको स्टार्ट कर लेना है वीडियो को। ठीक है, सॉरी स्टार्ट हो चुका है वीडियो हमारा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, एक बार मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ और फिर मैं ऐसे चल के आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, इसको एक बार साइलेंटली करते हैं। ठीक है, तो एक हो चुका है हमारा। दूसरा मैं ऐसा करने वाला हूँ कुछ कि मैं फिर वापस से इसमें आऊँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊँगा बस, तो मैं यहाँ से चल के आने वाला हूँ। और थोड़ा देर आपको रुकना है, और हो सकता है आप टी शर्ट भी चेंज कर सकते हो। आप अगर इधर जैसे आए अलग ड्रेस में आ सकते हो और इधर कुछ अलग ड्रेस में आ सकते हो। अभी मैं वो नहीं करने वाला हूँ, सेमी ड्रेस में करते हैं। और एक और मैं कर लेता हूँ कि मैं फिर बीच से खड़ा भी होऊंगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से बैठ के और वापस ठीक है ऐसे करके आऊँगा और फिर टी शर्ट सही करके ऐसे कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं 3 इफेक्ट बनाने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा, दूसरा मैं यहाँ पे बनाऊंगा और तीसरा मैं बीच से आऊँगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये 3 वीडियो मैंने शूट कर लिया है, आप अलग अलग डायरेक्शन में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ भी खड़ा होकर कर लिया, फिर यहाँ भी खड़ा होकर कर लिया, फिर यहाँ भी 4-5 अलग अलग जगह खड़े होकर आप कर सकते हो और उससे भी अच्छी वीडियोस बन जाती है। ठीक है, ये भी बन करके देख लेंगे। मैं आज सिखा दूंगा आप लोगों को कैसे आप अच्छे वीडियोस बना सकते हो, है ना। तो इसको आपने शूट करना सीख लिया, आप जान लेते हैं कैसे हम क्लोन इफेक्ट अप्लाई करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, अब आप जान चुके हो कि कैसे आप वीडियो को शूट कर सकते हो। ठीक है, तो शूट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका इंपोर्ट कर लेना है और सारी क्लिप्स को अच्छे से यहाँ पे कट लगा लेना है, जैसा कि मैंने कट लगा लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मास्किंग अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये क्लिप हमारे पास, इसमें इधर से यहाँ आ रहा हूँ और दूसरा क्लिप हमारे पास ये वाला और तीसरा मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ हो गया, बट ये दोनों को पहले करते हैं अपन मास्क। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बोली थी, एक्सपोजर आपको लॉक रखना है और दूसरा ट्राइपॉड पे हमेशा कैमरा को रखना है, हल्का सा भी लेगा तो मास्किंग हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले वीडियो को मैं नीचे ओवरले ऐड करने वाला हूँ। ओवरले ऐड करा और इसको मैं इसके ऊपर लेके जाने वाला हूँ, पहले वाले वीडियो को। इसमें मैं इधर से आ रहा हूँ, इसमें मैं इधर से आता हूँ, यहीं से स्टार्ट हो जाऊँगा, बट दोनों मुझे एक साथ दिखाना है, तो ये इसके ओवरलैप पे आ रहा है, इसलिए हम लोग मास्क ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मास्क या फिर जो भी आप करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। अब आपको दोनों में से किसी एक वीडियो पे ना मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, मेन ट्रैक वाले पे भी कर सकते हो, आप नीचे वाले पे भी कर सकते हो। तो मैं अभी नीचे वाले पे करता हूँ। अब मैं चलता हूँ मास्क में। ठीक है, मास्क में आ गया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा हॉरिजॉन्टल मास्क। देखो, हॉरिजॉन्टल करने के बाद क्या हुआ है कि पर्सन इसका आधा दिख रहा है और इसका आधा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा हो चुका है। और पीसी तो भाई बैकग्राउंड तो समय सेम ही था, तो बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा जैसे कि दोनों पर्सन दिखे एक साथ, है ना। ये मैं कर दिया इसको रोटेट और मैं इसको रखूँगा बीच में यहाँ पे। ठीक है, डन है और ओके करते हैं। बट यहाँ पे आप देखो कि मैंने गलती क्या करी कि यहाँ पे शैडो आ चुका है और ये हमारा खराब हो चुका है। ऐसा ही अगर आप एक्सपोजर का ध्यान नहीं रखते हो ना, एक्सपोजर अगर ऊपर नीचे होती है तो वहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को पता चलता है और उसमें भी आपकी वीडियो खराब हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर दिखता है तो फिर वो क्या लगता है कि हाँ ये एडिटेड है, बट हम लोग ऐसा बनाने वाले हैं कि लगे नहीं कि एडिटेड है ना। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो भाई ये तो खराब हो गया, फिर ये तो काम का ही नहीं हुआ कुछ। तो कुछ इलाज इसका ढूंढते हैं। इलाज क्या हो सकता है इसका कि हम लोग इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड कट नहीं दिखेगा और ये बहुत ही सॉफ्टली कट रहेगा, तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो मास्क में चलते हैं और यहाँ पे मैं फीचर ऐड कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा करने के बाद आप देखो, आप अगर इसको पूरा कर दिए तो ये सब देखो बहुत खराब हो जा रहा है। ये सब आप देख रहे हो, ये सब क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा है ना। तो इतना नहीं करना, बहुत कम ही करना, जिससे कि पर्सन तो एटलीस्ट अच्छे से दिखाई दे, बस शैडो थोड़ा फीचर है। अब मैं देखता हूँ, हाँ अब देखो ये मतलब बहुत हद तक सही हो चुका है, बहुत हद तक सही इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है यहाँ पे शैडो अभी भी आ रहा है। ठीक है, बट वो हार्ड कट नहीं दिख रहा है तो सही है, चलेगा इतना, है ना। तो ये आप देखो आपकी वीडियो कुछ ऐसी हो चुकी है, इधर से आए और मैं ही इधर से आ रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये मैंने क्लोन इफेक्ट बना लिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको आगे कर सकता हूँ थोड़ा सा, कि यहीं से स्टार्ट हो जाए। जब ये पर्सन आए यहीं से ये भी स्टार्ट हो जाना, ये भी रहेगा और इसको मैं लास्ट तक रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक तीसरा भी क्लिप है जो कि ये है हमारे पास, जिसमें मैं नीचे से ऊपर से आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्लिप को मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा पहले, ओवरले में ऐड करता हूँ, है ना। और इसको मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा सबसे ऊपर, बट ये तो आ रहा है तो पूरा पीछे वाला खत्म ही हो जा रहा है ना, देखो आप। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको तो बीच में नहीं रख सकते, कैसे रखेंगे, मास्किंग नहीं कर सकते इसमें। तो मैं इसमें कटआउट अप्लाई करने वाला हूँ कि पर्सन रहे बस बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो रिमूव बैकग्राउंड में ये मैं बता चूँगा आप लोगों को। ऑटो रिमूवल चलते हैं और देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं। हाँ ये देखो ऑटो रिमूवल सही हो चुका है। अभी मैं बताने के लिए बस अगर चाहूँ तो सही है। मैं नीचे से आऊँगा, है ना। और अगर मैं सब में डिफरेंट ड्रेस पहना रहता तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। ये आप देखो हमने सेम पर्सन की 3 क्लोन बना लिए हैं। ठीक है, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अगर आप चाहो तो इसमें तो बैकग्राउंड यूज़ नहीं हुआ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, इधर उधर भी कर सकता हूँ। बट उस दोनों को मैं नहीं कर सकता था इधर उधर, क्योंकि अगर मैं उस दोनों को करता तो भाई अलाइनमेंट खराब होती, बैकग्राउंड मैच ही नहीं होता। बट इसमें तो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तो इसको हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो ऐसा कुछ हो चुका है। और उसके बाद इसमें लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं और फॉन्ट लगा देते हैं कुछ भी। ठीक है, 1 बाय 1 स्लो मो कर देते हैं, थोड़ा एडिट डाल देते हैं। ठीक है, इफेक्ट डाल देते हैं बहुत सारे। तो अभी मैं वो भी चलो करके दिखाई देता हूँ यार स्पीड में। ठीक है, ऑडियो ऐड करते हैं सबसे पहले। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने इंपोर्ट कर लिया है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ ये तो अच्छे से सिंक करना पड़ेगा। यहाँ से रखते हैं अपना, यहाँ से मैं रखूँगा और इसके पहले का डिलीट करूँगा। ये बहुत लेट से आ रहा है ना, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाना चाहिए इसको। अगर ये सब थोड़ा लेट या डिले होता तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड कर्व का यूज़ करते हैं इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते थे, है ना। या फिर स्पीड कर सकते थे, स्पीड डाउन कर सकते थे, बीट सिंक करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। बट ये ऐसे ही सिंक हो रहा है तो मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। यहाँ से आना चाहिए, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ के बाद ये है बिट ड्रॉप। ठीक है, ये बिट ड्रॉप है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना, इसके बाद तो मैं फ्रीज फ्रेम कर दूँगा। डन है, इसके बाद मैं इसको कट कर लेता हूँ और सॉरी ठीक है। तो अगर ये हो चुका है हमारा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट में इसको बीच में रखते हैं अपन। ये कॉर्नर में आ चुका है ना, तो बीच में रखने के लिए सॉरी यहाँ आएगा ये, जिससे ये बीच में लगा ना, क्योंकि इसका हमने बैकग्राउंड मूव कराया है तो इसको बस मूव कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको मूव करोगे तो ये बहुत खराब हो जाएगा। पीछे वाले को आप नहीं मूव कर सकते। ठीक है, पीछे वाले में आप इधर उधर कर ही नहीं सकते, कहीं इधर उधर करोगे खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कैप्कट का लोगो आ रहा है। तो मैं लास्ट में ना एक फोटो लूँगा और फोटो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँगा। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है, इसको अपन जूम कर लेते हैं, है ना। फ्रीज फ्रेम इसलिए नहीं करा, फ्रीज फ्रेम एक वीडियो का होता है ना, बट यहाँ पे 3-3 लेयर पहले से हैं तो नहीं कर सकते, एक का ही होगा बस। तो तीनों का करने के लिए हमने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे कर दिया ऐड, और इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो आप, ठीक है। या आप जैसा भी चाहो फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे कुछ एक अगर इफेक्ट डाल पाए अपन, ठीक है, ग्लिच वाला इफेक्ट, ग्लिच में चलते हैं। यहाँ पे एक दो इफेक्ट डाल के देख लेंगे। इसमें अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं अभी, जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स है ना, तो एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अच्छे से सूट कर जाए। ये वाला चल सकता है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, पूरे पे अप्लाई करेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट पे अभी एक पे ही अप्लाई हो रहा है, तो ऑल वीडियो आपको करेंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं और वापस इसको यूज़ करेंगे। स्पीड इसका इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसके बाद अगर दूसरा मैं डालता हूँ एक इफेक्ट, अगर मैंने सेव करा होगा कुछ, देखता हूँ मैं सेव अगर करा होगा तो। हाँ, करप्ट सिग्नल हमारे पास, ठीक है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ जनरली, इसलिए सेव कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आऊँगा इस पर ऑब्जेक्ट में और ऑल वीडियो करेंगे, क्योंकि इसमें भी ऑल वीडियो चाहिए। ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है मेरे को, एटमॉस्फेयर में कम करूँगा, स्पीड कम करूँगा, ये सही नहीं है यार, इसको डिलीट करते हैं, वापस से यही मैं यूज़ करूँ, ठीक है। यही मैं वापस से यूज़ करूँगा डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बीट ड्रॉप है ना, इफेक्ट जो चलता रहता है एक साथ चलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, इसमें की फ्रेम ऐड कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा लग रहा है मेरे को कि मैं तोड़ के लगा दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वापस से अप्लाई ना, ट्रांजिशन थोड़ा आगे है ना यहाँ पे ट्रांजिशन, बट यहीं पे फोटो आ चुका है, ठीक है। इतना गैप आप देखो, इसीलिए बीट सिंक नहीं हो रहा है। ये जो है म्यूजिक का ट्रांजिशन यहाँ आ रहा है, फोटो का ट्रांजिशन हमने यहीं कर दिया, ठीक है। तो आगे से म्यूजिक पूरा कट करते हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक हो चुका है। आप कुछ और भी कर सकते हो इफेक्ट, कैमरा वाला आ जाता है हमारे पास, कैमरा सेक करो, कैमरा सेक, कैमरा मूवमेंट है, कैमरा सर्च है, ठीक है। तो कैमरा सर्च मैंने करा है और इसको कर देता हूँ ऑल पे, ऑब्जेक्ट टू ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, वैसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कैमरा विगल डाल सकते हैं, विगल फ्लिकर आप ये सेव कर लेना है, ठीक है। जिसके में विगल फ्लिकर दिखे, ये विगल वाला जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं हम लोग करते हैं जब फ्रीज फ्रेम कर देते हैं तो ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये आप सेव करके रखना। कुछ कुछ अच्छे इफेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास ब्लाइंड शैडो है, ये भी सिनेमैटिक वाइब देता है हमें, ठीक है, सिनेमैटिक वाइब देता है, तो ये सब आपको ना सेव करके रखना। डन है, मैंने आपको बोला हुआ है सारे इफेक्ट्स को आपको एक्सप्लोर करना है, और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे ये नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा कैमरा मूवमेंट लगाता हूँ, कैमरा से हल्का सा करता हूँ, और इसको मैं ऑब्जेक्ट टू ऑलरेडी, इसका मैं स्पीड इंक्रीज करूँगा, इंटेंसिटी सॉरी, तो ये ट्रांजिशन में नहीं आना चाहिए, यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लो, डन है। और इसको आप एनिमेशन डाल दो, कुछ यहाँ पर ट्रांजिशन डाल दो, तो यहाँ पर मैं एनिमेशन डालूंगा, एनिमेशन में डालूंगा, सॉरी ये नहीं कर सकता, तो मैं टर्बुलेंस डालता हूँ, ठीक है। अनफोल्ड डाल सकता हूँ, अनफोल्ड भी सही है। और ये जो वीडियो है ना, इसमें 3 वीडियोस थी, सॉरी इसमें 3 वीडियोस थी, तो ये आगे आ चुकी है थोड़ी, तो मैं इसको पीछे करूँगा, यहीं तक रखूँगा, इसी कारण थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये देखो बस ऐसे ही बनता है यार, ऐसे ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, समझ गए। बहुत ही आसान है ये सब, आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूँ। आप और भी इफेक्ट लगा सकते हो, मैं तो बहुत स्पीड में बता रहा हूँ, तो मैं स्पीड में कर रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से टाइम देकर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से इफेक्ट डालूंगा एक, और अब मैं यूज़ करूँगा ट्रिमर स्ट्रॉप, ठीक है। मैं सेक भी यूज़ कर सकता हूँ, बट सेक मैं नहीं करूँगा, मैंने वीडियो के अंदर इफेक्ट लगा दिया है। वीडियो को सेलेक्ट करके नहीं करना आपको, मैंने बताया हुआ इफेक्ट हमेशा बाहर लगाना है, जिससे कि मतलब कभी भी आप चेंजेस कर लो, ठीक है। ये है स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैं ग्लो कम करूँगा थोड़ा, और इंटेंसिटी इंक्रीज करूँगा, ठीक है। इफेक्ट क्यों हट चुका है यार, अंडू करना पड़ेगा, डन है। ये आप देखो, मैंने बस ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरे को कैसा लग रहा है, एक ही जगह लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट डालूंगा, तो मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद ना दूसरा ट्रांजिशन है, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। अगर दूसरा फोटो रहता तो मैं वापस से इसी फोटो को कर दूंगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दूंगा। अब देखो आप, ठीक है ना, ये क्लियर है जितने लोगों को, तो टाइप कर देना यस, ठीक क्लियर है, तो आप लोग टाइप कर दो क्लियर है, ठीक है, सब समझ में आ चुका है। इसी को मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा, मैं कॉम्बो वाला एनिमेशन यूज़ कर लूँगा एक,
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऐसे भी मेरा लेक्चर लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा, मैंने ये यूज़ कर लिया। तो ऐसे कुछ वीडियोस आप बना सकते हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में कुछ डाल सकते हो, हु एम आई एक वायरल हुआ था ना, फॉन्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं फॉन्ट इम्पैक्टेड, ये सब जल्दी में करते हैं यार, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो शैडो में गया, शैडो ऐड करा, मैं यहाँ पे ग्लो ऐड करूँगा, इसमें मैं एनिमेशन डालूंगा। सारी जगह आपको सब कुछ करना है भाई, ऐसे नहीं चलता। सॉरी, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, एनिमेशन आपको हर जगह डालना है, ठीक है भाई। स्लाइड ऑफ ही मैं डालता हूँ यहाँ पे, है ना। इसके बाद आप फेड आउट कर सकते हो, जैसे ये पर्सन आ रहा है उसके बाद ही मैं फेड आउट कर दूंगा और मैं फेड आउट कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैं लिखना चाहता हूँ यूट्यूबर